हाँ जी भगत जी, साहिब बंदगी सतनाम, कैसे हो? सतनाम साहिब बंदगी भगत जी सही है, बढ़िया। और सुनाओ साहब। भगत जी कुछ आपके बस बहुत मालिक की दया, मालिक की दया, दृष्टि आशीर्वाद। आशीर्वाद सब परमात्मा की कृपा है साहब, गुरुदेव जी की कृपा है। जी भगत जी, कुछ एक कॉन्सेप्ट था, उसको क्लियर करना था कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? अच्छा, भक्ति कितने प्रकार की होती है? जी हम्म। देखो, गीता में बोला गया है कि अपना उदाहरण मद्भगवत गीता का ले लेते हैं इस उदाहरण से। हाँ जी तो गीता में 3 प्रकार की भक्तियां बताई गई है। जी और जैसे सबसे पहली भक्ति बताइए कनिष्ठा भक्ति, जी दूसरी भक्ति बताइए मध्यमा भक्ति, हाँ जी और तीसरी भक्ति बताइए उत्तम भक्ति। हाँ जी मतलब 3 भक्तियां हो गई। हाँ जी कनिष्ठा भक्ति, कनिष्ठा का मतलब होता है सबसे निकृष्ट भक्ति, सबसे नीचे लेवल की भक्ति। जी अब इसमें क्या है, जैसे मान लो अपने परमात्मा तो मानते हैं, हाँ जी लेकिन उस परमात्मा को सगुण रूप में यानी मूर्ति पूजा करके, मंदिर में जा करके, तीर्थ स्थान पे जा करके, किसी वृक्ष की स्थापना करके, यानी वृक्ष को मानते हैं, जैसे पीपल और तुलसी का पौधा, इस तरह से उसको मतलब परमात्मा का स्वरूप मान करके, यानी सगुण रूप में उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, बेल पत्र और जल इत्यादि से उसका अर्पण करते हैं। इस तरह की जो भक्तियां है ना, उसको निकृष्ट भक्ति कहते हैं। हाँ जी हाँ उसको कनिष्ठ भक्ति कहते हैं। कनिष्ठ का मतलब होता है सबसे छोटी भक्ति। जी भगत जी। तो ये ऐसी भक्तियां क्या है, वेदों में पुराणों में सुनने को भी मिलती है, पढ़ने को भी मिलती है। तो पढ़ करके अगर करते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी यानी वेदों पुराणों की जो पद्धतियां हैं सगुण भक्ति में, कि उसमें तत्व ही तत्व की पूजा होती है। मतलब ये, हाँ जी क्योंकि मूर्ति जो बनती है वो पत्थर की बनती है ना। हाँ जी अब जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे अपन, हाँ शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाएगा वो मूर्ति पे चढ़ाया जाएगा। हाँ और जो शिवलिंग है वो पत्थर है। हाँ जी पत्थर का मतलब तत्व है। और जो जल है वो भी तत्व है जी। यानी परमात्मा को तत्व समझ करके तत्व के द्वारा ही पूजा करना ही वो निकृष्ट भक्ति कहलाती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो ये पहली भक्ति हो गई जी अब यदि कोई संत महात्मा मिल जाता है जी तो वो यही बोलेगा कि भाई मंदिर मस्जिद में वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तेरे शरीर में मिलेगा। हाँ जी मतलब परमात्मा वो ये कहेगा कि मंदिर मस्जिद में क्यों नहीं मिलेगा। वो उस संत का ये उद्देश्य रहता है कि है जीव या है भगत भाई, जो भी है, जो जिसको तू परमात्मा मान रहा है वो सगुण नहीं है, वो निर्गुण है जी। तो वो निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो शरीर में स्थापित करेगा ध्यान को, भक्त के ध्यान को। हाँ यानी सब जगह छुड़वा करके, सब जगह का अपना ध्यान हटा करके, और वो यही कहेंगे कि तू जहाँ जहाँ ढूंढेगा ना वहाँ परमात्मा नहीं है, परमात्मा तेरे शरीर में अंदर ही मिलेगा। हाँ जी बाहर नहीं मिलेगा। यानी वो बाह्यमुखी से मनमुखी करेगा। मतलब बाह्यमुखी से, यानी बाह्यमुखी का मतलब बाहर जो ढूंढ रहा है उसको अंदर वृत्ति करवाएगा। बाहर की साधनाओं में क्यों ढूंढता है? हाँ, बाहर की साधनाओं में न ढूंढ करके वो शरीर के अंदर ढूंढवाएगा जी, है ना। तो ऐसे ऐसी भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो वो सरगुण से निर्गुण की ओर प्रस्थान करवाएगा भगत को। हाँ जी। यानी अब वो भगत सरगुण भक्ति नहीं करेगा, अब गुरु के सानिध्य में वो निर्गुण भक्ति करेगा। हाँ जी। क्योंकि परमात्मा निर्गुण है ऐसा बोलेगा संत के आदेश से, हाँ गुरु के आदेश। हाँ जी। अब इस प्रकार की भक्ति को मध्यमा भक्ति बोला गया है। हाँ जी। मध्यमा भक्ति वह भक्ति है जो कनिष्ठा से ऊपर और उत्तम भक्ति से नीचे की भक्ति है जी। अब जो तीसरी जो भक्ति होती है, हाँ जी, वो भक्ति होती है कनिष्ठा भक्ति और मध्यमा भक्ति से ऊपर
उत्तम भक्ति। जी। उत्तम भक्ति के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, हाँ जी। लेकिन जो उत्तम भक्ति होती है वो उस गुरु का उद्देश्य निर्गुण और सरगुण दोनों से ऊपर उठा देगा। दोनों से ऊपर? हाँ, दोनों से ऊपर, जी। क्योंकि वो मूर्ति पूजा भी नहीं करवाएगा, यानी सगुण साधना जो है ना, तत्व की साधना, हाँ जी। यानी जो सबसे नीचे लेवल की जो साधना है हाँ जी। वो उससे अलग हट करके बताएगा। हाँ जी। यानी वो कनिष्ठा जो पद्धति है हाँ जी। उससे, यानी सगुण साधना से, और जो दूसरी प्रकार की जो मध्यमा भक्ति है यानी निर्गुण साधना है, दोनों से सरगुण पद्धति और निर्गुण पद्धति दोनों से अलग हट करके वो आत्म पद्धति में लेके आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। यानी क्योंकि आत्मा जो है न तो निर्गुण न सरगुण, सही बात है। तो सरगुण जो है वो तत्व है। हाँ, संत कहते भी तो है ना, निर्गुण सरगुण धुंध पसारा, हाँ, दोनों पर तो कहने पारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो तीसरी जो भक्ति होती है ना, हाँ जी, वो तीसरो भक्ति होती है सरगुण और निर्गुण से अलग हट करके वो आत्म भक्ति होती है। जी बाबा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। तो वही उसी को शब्द सूरत योग बोला गया है। जी बाबा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब ये है कि जो उत्तम भक्ति होती है इसमें आत्मा की भक्ति की जाती है, हाँ जी। और जो आत्मा है वो निर्गुण और सरगुण दोनों से परे है। हाँ जी बाबा जी। जो सरगुण है ना वो हमारा शरीर है। हाँ जी, शरीर का मतलब दृश्यमान चीजें, सही बात है। यानी तीन गुणों के अंदर जो भी अंतर्गत आता है देखने वाली चीज, हाँ जी। वो सब चीजें सगुण में आती है। जी बिल्कुल, बहुत। और जो निर्गुण है वो हमारा मन है। जी। है ना, निर्गुण यानी सरगुण से उलट निर्गुण वो हमारा मन है। मन है, सही बात। और जो आत्मज्ञान है वो निर्गुण और सरगुण दोनों से परे, यानी तीन गुण और जो मन है इससे अलग हट करके वो शब्द गुण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये चीज है, इस प्रकार की तीन प्रकार की भक्तियां बताई गई है और 3 प्रकार के भक्तों के लेवल है। जी बाबा जी, बहुत ये चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आप। जय जय गुरुदेव। ये सब आप परमात्मा की कृपा है। जय गुरुदेव, जय साहिब, जय गुरुदेव, सतनाम साहिब।